ओम शांति। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म कितने समय के बाद, कब और कैसे होता है, इसकी वास्तविक सच्चाई जानिए। देखिए, मृत्यु एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत विशेष लोगों को कोई खास तरह का इसमें इंटरेस्टेड लोग होते हैं। इसको जानने की इच्छा होती है कि आखिर ये होता क्या है, कब होता है, कैसे होता है और इसकी वास्तविक सच्चाई क्या होती है। और फिर होता क्या है, वास्तविकता जो होती है कि ये तो सभी को पता है कि मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद फिर क्या होता है, फिर कब पुनर्जन्म होता है, कब उस आत्मा को फिर अगला जन्म मिलता है, कैसे मिलता है, फिर उसका घर परिवार कैसे चुना जाता है, उसको कौन सिलेक्ट करता है, क्या भगवान ही भेजते हैं कि इसको किस घर में जन्म देना है, नहीं देना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। ये सारी उलझनें आज लोगों के अंदर बनी रहती हैं कि हमारे घर से कोई चला गया है तो वो कहाँ होंगे, कहाँ वो आत्मा कहीं भटक तो नहीं रही है, कहीं प्रेत योनि में तो नहीं है, कहीं प्रेत पिशाच तो नहीं बन गई है। ऐसी तरह तरह की चीजें लोगों के मन में आती रहती हैं और इसके लिए लोग पूछते भी रहते हैं। और आज कई लोग ऐसे भ्रमित भी कर देते हैं कि परिवार से कोई चला गया है तो उनका जन्म कितने समय के बाद मिल पाएगा। कई लोग बहुत सारी उसमें अपनी मनमतें जोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर देते हैं जिससे लोग बहुत डर जाते हैं। तो आज आपको बताते हैं कि उसकी वास्तविक रहस्य क्या है, सच्चाई क्या होती है। आज जो आपको बताने वाले हैं वो हमें एक परमपिता परमात्मा ने जो बताया है वो तो वास्तविक सत्य है ही। और आजकल लोग इतना विश्वास नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना या विश्वास करना उनको नहीं है, तो फिर क्या होता है, आजकल लोग विश्वास करते हैं वैज्ञानिक तकनीकी या डॉक्टर पर। तो आज जो डॉक्टर्स की रिसर्च है वो ही आपके लिए बताएंगे कि आत्मा का एक शरीर छोड़ने के बाद, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद, फिर उसका अगला जन्म कब और कैसे होता है। तो आज आपको बता देते हैं कि देखिए, अगर 100 लोगों की मृत्यु एक साथ होती है, 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो 100 लोगों में से 99 लोग ऐसे होते हैं, यानी कि 99% लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद उनका अगला शरीर गर्भ यानी कि 2 से 3 महीने का तैयार रहता है। 2 से 3 महीने का उनका पहले ही से गर्भ तैयार होता है। यहाँ से जब मृत्यु होती है तो मृत्यु चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे उनकी छोटे बच्चे हो, अकाल मृत्यु कहें, अकाल मृत्यु तो कुछ होती नहीं है, इसके बारे में पहले बताया है। तो अकाल मृत्यु तो कुछ भी नहीं होती है, बस हमें इसकी सिर्फ नॉलेज नहीं रहती है, इसलिए हम कह देते हैं अकाल मृत्यु। तो मृत्यु किसी भी प्रकार से हो तो लोगों को पता नहीं होता, इसलिए किसी की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए अकाल मृत्यु कह देते हैं, लेकिन उसकी आयु सीमा इतनी ही होती है और अकाल मृत्यु किसी की होती नहीं है, इसलिए उसको अकाल मृत्यु नहीं कहते हैं। और जो आपको बताया कि 99% आत्माएं ऐसी होती हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका गर्भ पहले से बन करके 2 से 3 महीने का तैयार होता है, और जैसे ही यहाँ से शरीर छूटता है तो वो अगली जगह जहाँ उसके कर्म के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार, जिन आत्माओं के साथ उनका मेल जोल है, अगली जगह जहाँ उन्होंने अपना हिसाब किताब बनाया है, जैसी उनकी फ्रिक्वेंसी होती है, जहाँ उनके कर्म के अनुसार उनकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, उस जगह पर वो आत्मा जाती है। यहाँ से जैसे ही शरीर का त्याग किया और वहां पर वो आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो उनको वहां जैसे 2 से 3 महीने का गर्भ तैयार है, अगर 3 महीने का है तो 6 महीने के बाद फिर उसका अगला जन्म हो जाता है, और जिसका गर्भ 2 महीने का है तो उसका जन्म फिर 7 महीने के बाद हो जाता है, और इसके बीच में और कोई टाइम पीरियड उनको नहीं होता है। और एक क्लियर कर दें, किसी भी प्रकार से कोई भी आत्मा पिशाच नहीं बनती है, किसी भी प्रेत योनि में नहीं भटकती है, हर किसी आत्मा को जन्म मिलता है, ना कहीं कोई आत्मा भटकती है। और आप इस प्रकार से बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, ना किसी के बहकावे में आए,
ना कोई आपको कई प्रकार के नाना प्रकार से कोई बहलाते फुसलाते हैं, ऐसा आपको कहते हैं कि वो पिशाच बन गए होंगे, वहाँ आत्मा भटक रही है, तड़फ रही है, दुख में है, दर्द में है, तकलीफ में है। ऐसा कहीं कुछ भी 1% नहीं होता है। जो भी होता है वो आत्मा अपने कर्म लेकर के जाती है और अगली जगह उसका जैसा कर्म बना होगा वैसे ही घर में परिवार में उसका जन्म होता है और फिर वहां से उसकी नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये होती है 99% लोगों की बात। अब 1% जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। थोड़ा सा इंतजार मतलब ये नहीं कि सालों का वर्षों का ऐसा इंतजार नहीं करना पड़ता है। थोड़ा सा इंतजार ये करना पड़ता है कि अगर उनका कोई विशेष कार्य रहा हुआ है, कोई विशेष बहुत काम है, तो वो आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ेगी यहाँ से तो तुरंत वहां प्रवेश नहीं करेगी। कुछ उनका विशेष काम ऐसे कि एक बार और मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था इस बात का, अगर आपने सुना हो देखा हो, कि क्या हुआ, एक बार एक फैमिली जा रही थी कार से, रात को जा रही थी कार से और कहीं पहाड़ी एरिया था। पहाड़ी एरिया में उनका कार किसी खाई में गिर जाता है। खाई में कार गिरने से कार टूट फूट जाता है और उसमें 3 लोग थे, उसके हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक छोटी बच्ची। तो हस्बैंड कार को चला रहे थे, जैसे ही कार गिरती है वो तुरंत टूट जाती है कार, हस्बैंड की वहीं मौत हो जाती है। अब जो बच्ची थी छोटी, वो बच्ची दब जाती है बेचारी, और वो माना उसकी मौत नहीं हुई लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब उसकी जो माँ थी वो जैसे तैसे करके बाहर निकली, दौड़ करके वो रोड पर आई। रोड पर आकर के और उसने बहुत सारी गाड़ियों को रोकना चाहा, लेकिन रात का टाइम था तो आज के समय में वैसे भी कोई नहीं रोकता है। अब बहुत परेशान होने के बाद किसी एक व्यक्ति ने, कोई होता है कि भाई महिला है, गाड़ी रोक रही है, किस मुसीबत में है, क्या है, तो उसमें 4-6 लोग थे समझदार, तो उन लोगों ने हिम्मत जुटाई और कार को रोक लिया और उससे पूछा क्या बात है। तो फिर वो लेकर के आगे आगे वो जाती है, कहती कि मेरी बच्ची यहाँ पर कार में फंसी हुई है, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। और वो 4-5 लोग वहां जाते हैं और वो पहुंचते हैं, वो आगे आगे चली जा रही है, बस कार तक पहुंचाया। कार तक पहुंचने के बाद फिर वो नहीं देखी उनको, और जब उन्होंने कार के नीचे देखा तो जो उनको लेने के लिए गई थी आत्मा, वो वहां पर उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है। ऐसा देखने में कुछ 1-2 घटनाएं ऐसी देखने में आती हैं। अब उसको वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य था और वो महत्वपूर्ण काम उसने अपना किया। उन लोगों ने उस बच्ची को निकाला और फिर उसको सही सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तो मन कहने का भाव कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके कारण, या फिर कोई काम और अटक जाए जिसको परिवार में बहुत ज्यादा मोह होता है, कुछ होता है, तो वो आत्मा जैसे कहीं बाहर है कहीं, मान के चलो कोई व्यक्ति बाहर गया है कार गाड़ी से कहीं से और उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब उसके परिवार में पता चला तो परिवार वाले दुखी हो रहे हैं, या वो अपनी पत्नी से, बच्चों से कुछ कहना चाहता था, तो फिर वो आत्मा आएगी, जो जब उसकी डेड बॉडी घर पर आती है तो उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो प्रवेश हो नहीं पाती है। और या जो उसकी पत्नी है जैसे, तो पत्नी से बात करने की कोशिश करेगी, बच्चों से बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं, उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं। पत्नी रोएगी, बच्चे रोएंगे, परिवार वाले रोएंगे, तो वो कहेंगे तुम क्यों रो रहे हो, मैं हूं ना, आप इतना परेशान क्यों होते हैं, मैं हूं। इस प्रकार से वो आत्मा कोशिश करती है उनसे बात करने की, लेकिन उसका जो समय है तो थोड़ी देर के लिए वो आत्मा यहाँ वहाँ इस प्रकार से भटकती रहती है, और बाकी टाइम के बाद प्रभु उस जहाँ उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है तो वो अपने अनुसार फिर उसको भी उस शरीर में मैच करना होता है। तो इस प्रकार से लगभग 6 से 7 महीने के अंदर, 6 से 7 महीने के बाद किसी भी व्यक्ति जो शरीर छोड़ करके जाता है उसका जन्म हो जाता है। जो आपको बताया कि गर्भ पहले से ही उनका तैयार होता है। और जिन लोगों को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ता है, इनके कार्मिक बिल्कुल डिसाइडेड होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि मेरी ये डिजायर है
और मुझे वहां जाना है और मेरा अगला जन्म ऐसी जगह होगा। तो उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से उनका अगला जो गर्भ होता है वो गर्भ तैयार हो चुका होता है। आपको लगेगा बड़ा अजीब सा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अरे ये कुदरत के नियम होते हैं, कोई मजाक नहीं होता है। नेचर ने कुछ ऐसे सिस्टम बना रखे हैं, उनको पता है कि किस तरह के लोग होते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, संसार में ऐसे लोग होते हैं कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा, ऐसे बोल के पहले ही से जाते हैं, मैं आपके परिवार में आऊंगा, इस जगह आऊंगा। कुछ लोगों को तो पहले ही से ये सारी चीजों का पता सा चल जाता है। कई लोगों ने ऐसा भी बताया है कि मैं अगले जगह वहां जन्म लूंगा। बहुत कुछ ऐसा पता होता है लोगों को। देखिए, जो सामान्य आत्माएं होती हैं उनका शरीर से अटैचमेंट होता है और नया जन्म लेने में उनको कोई खास इंतजार नहीं करना पड़ता है, ना कोई खास कठिनाई होती है। इनकी इच्छाएं फिक्स होती हैं, उनके कर्म के अनुसार उनको जन्म मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे मान लीजिए कि आप 0.5, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ खास लोग होते हैं, उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के आते हैं। ऐसे लोगों को जन्म लेने के लिए अच्छा खासा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जो असाधारण आत्माएं होती हैं वही असाधारण लोगों के यहाँ पर ही जन्म लेते हैं। अगर देखिए, पिछले जन्म में कोई महाठग, महाचोर, महादुष्ट या फिर महान साधु, जो ऐसा व्यक्ति जो इस जीवन में असाधारण है, ऐसे व्यक्ति को जन्म लेने के लिए वैसी ही माँ का गर्भ चाहिए पड़ता है, क्योंकि तभी तो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी ना। आप सोचिए, सोल को क्या चाहिए होता है? सोल देखती है अपने तरह की फ्रीक्वेंसी, जहाँ की उसके जैसा माहौल हो सके, जहाँ पर वो अपने आगे की यात्रा वैसे ही कर सके जैसे वो यहाँ पर फिनिश करके जा रही है। जैसे जो आपको रिसर्च की बात बताई है, तो ये रिसर्च किया गया है और ये लगभग 1500 परिवारों के ऊपर रिसर्च किया है डॉक्टरों ने, और जिसके लिए बोलते हैं ना PLR, पास्ट लाइफ रेग्रेशन में ले जा करके देखा गया है। और करीब पास्ट लाइफ की जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो आपके सामने आई है वो आपको बता रहे हैं आज। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत खूंखार अपराधी थे, इस टाइम पर बहुत खूंखार अपराधी थे या फिर कोई विशेष प्रतिभाशाली थे। जैसे इनमें से अब सबके नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो रिसर्च की गई है वो आपको बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नया जन्म लेने के लिए वैसा ही परिवार चाहिए पड़ता है। व्यक्ति अच्छा हो या बुरा है तो वो असाधारण है ना। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है ऐसा गर्भ पाने के लिए। वैसी उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण होना भी तो जरूरी होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप मानिए कि जैसे श्री राम जी थे, तो वो कोई साधारण स्त्री के गर्भ से जन्म ले सकते थे क्या? ये संभव नहीं। उनके लिए विशेष ऐसा गर्भ चाहिए जहां पर उनको महान शक्ति को अपने भीतर स्थापित करने के लिए वो महान तप किया हुआ होना चाहिए। आपने सुना होगा कि माता कौशल्या ने पिछले जीवन में कितना महान तप किया था। इसी तरह से माता देवकी और माता यशोदा ने भी कितना तप किया था पिछले जन्म में। इस सेम बात जैसे महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव जी महाराज, महावीर स्वामी, ऐसे रावण, कंस, अंगुलीमाल और औरंगजेब, इनके बारे में भी ऐसा क्यों कहा गया है? ये भी कोई साधारण प्रवृत्ति वाले नहीं थे। जो महान हस्तियां हैं वो भी और जो नेगेटिव हैं वो भी, इन सब के अपने अपने क्षेत्र में ये बिल्कुल एक्सट्रीम थे। ऐसे लोगों के लिए माताओं को या तो उन्होंने तप किया या फिर उन्होंने कोई ऐसे बुरे कर्म किए थे कि उनके यहाँ पर ऐसी संतान पैदा हुई। इस तरह से इन खास आत्माओं को जन्म लेने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि जिसका जैसी फ्रीक्वेंसी होती है, जो जैसी आत्मा होती है, महान तपस्वी आत्मा है तो वो किसी महान तपस्वी के यहाँ पर ही जन्म लेगी। कोई खूंखार और कोई गलत काम करने वाले हैं तो उनको वैसे ही परिवार में उनको जाकर के जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसके जैसे कर्म हैं और उनका वैसे ही परिवार में उनका जन्म होता है। तो इस प्रकार से होता है आत्मा का अगला जन्म। तो इसके लिए आपको बात समझ में आई होगी और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो
किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो। अगर कोई कहते हैं, आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि परिवार में कोई कब गया है, उसका जन्म नहीं हो रहा है, कोई परेशान है, किसी योनि में आत्मा भटक रही है, ऐसा है वैसा, ऐसे तमाम लोगों के कमेंट्स भी आते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, मनुष्य का ही जन्म नहीं मिलता है, नहीं मनुष्य का ही जन्म मिलता है। आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहिए। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई संशय है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज के ज़रिए भी आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ओम शांति।